अब यहां पर सभी रास कर रहे हैं। रास करते करते भगवान और सब ग्वाल बाल गोपियां सब थोड़ा थक गए, तो एक कोने में आकर खड़े हो गए। शांति, निवेदन है, शांति। अब बात करते करते भगवान की दृष्टि राधा जी के गले पर पड़ती है। राधा जी ने आज बहुत सुंदर मोतियों का हार पहना था। बृषभानु जी, बृषभानु जी कौन है? राधा जी के पापा। वो बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहन के आती थी, कभी सोने का, कभी हीरो का, कभी मोतियों का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। अब भगवान को दिखने में अच्छा लग रहा है, तो उसको ठीक से देखने के लिए, उसको ठीक से देखने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया। राधा जी समझ गई कि इनको हार अच्छा लग रहा है। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। देखिए, मजाक वही अच्छा, या मजाक किसे कहते हैं जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों हंस रहे हैं। अगर एक हंस रहा है और दूसरे को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते। तो राधा जी ने सोचा थोड़ा मजाक किया जाए। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, ये टूट गया ना तो तुम में से कोई इसका मोल नहीं चुका सकते। तो भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। पर हम में और भगवान में फर्क है, हम तो वहीं झगड़ा शुरू कर दे। भगवान वहां से चुपचाप चले गए। अब पहले तो फोन नहीं होते थे कि घर पहुंचने से पहले लिख दो सॉरी। अब उनको लगा ठीक है कोई बात नहीं, कल रास के लिए आएंगे तब माफी मांग लूंगी। भगवान कल छोड़ो कई दिन तक रास करने नहीं आए, घर से बाहर कदम नहीं रख रहे, किसी से नहीं मिल रहे। राधा जी भी उदास हो गई, अब वो भी घर से बाहर नहीं निकल रही। अब बृषभानु जी बार बार पूछे क्या हुआ है। अब कोई पूछ ले क्या हुआ है, वो और जोर से रोने लग जाए। नारद जी को तो सब पता है, तो यहाँ समय थोड़ा निकलता है। नारद जी आते एक दिन बृषभानु जी के घर, बात बात में उन्होंने विवाह की बात छेड़ दी। तो बृषभानु जी ने कहा वो तो ठीक है, पर अच्छा लड़का तो भी तो होना चाहिए। नारद जी कहते अरे बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। बोले कौन सा छोरा? बोले आपके मित्र नंदराय, उनका छोरा कृष्णा। ठीक है थोड़ी चोरी करता है, वो तो शादी के बाद सुधर जाएगा। देखिए ये तो विनोद की बात है और सामने भगवान है, लेकिन सांसारिक तौर से अगर कहा जाए तो मुझे एक बात बहुत अटपटी लगती है हमारे समाज की, कि जब बेटी लड़की बहुत समझदार हो जाती है, कि वो अच्छी समझदार हो गई है, तो कहते हैं इसकी शादी कर दो। और जब लड़का बहुत बिगड़ जाता है कि माँ बाप के हाथ से निकल गया, तब कहते हैं इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी आई कि सुधर जाएगा। तो वो अपना घर बार छोड़कर किसी को सुधारने आ रही है, उसका अपना कोई जीवन, अपने सपने नहीं है। और चलो 1% आप कहे भी कि भाई अच्छी चीज है, अगर वो सुधर जाए चलो मान लिया, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो उसकी तो जिंदगी खराब। तो निवेदन है ऐसा ना करें। शादी आज के समय में सिर्फ ये नहीं है कि भाई इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में ये, इतनी उम्र में शादी नहीं। शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए।
अगर बहुत ही साधारण रूप से कहा जाए तो शादी का अर्थ है किसी एक व्यक्ति के साथ आगे के 50-60 साल एक कमरे में रहना है। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत जिम्मेदारी की बात है। ये फैसला बहुत, तो जब दोनों समझदार हैं कि दोनों समझदार हैं, योग्य हैं, काबिल हैं और राजी हैं, तब शादी करनी चाहिए। तो यहां पर ब्रजभानु जी कहे कि बात तो अच्छी है, देखा परखा घर है। आज कोई दिक्कत हुई भी तो बेझिझक वो नंद बाबा से बात कर सकते हैं क्योंकि मित्र हैं दोनों। तो उन्होंने कहा मुझे बात अच्छी लगी, तो उन्होंने पत्र तैयार किया कि ऐसी ऐसी बात है, हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, आप अगर राजी हैं स्वीकृति पत्र भेजिए। अब धनवान व्यक्ति है, खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं, अपने तामझाम है। तो ब्रजभानु जी ने 108 खोमचे तैयार किए। खोमचे मतलब थाल, परात, शादी ब्याह में जिसमें गिफ्ट सजाते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े थाल, उनको कहते हैं खोमचे। 108 खोमचे तैयार किए, सब में कुछ ना कुछ रखा, किसी में कपड़े, किसी में गहने, किसी में कुछ, किसी में मेवा। एक थाल बच गया तो वो थाल मोती से भर दिए गए। अभी 108 खोमचे नंद बाबा के घर जा रहे हैं, उनको भी प्रसन्नता हुई। अब वो वापसी स्वीकृति पत्र भेज रहे हैं, लेकिन खाली तो भेजेंगे नहीं। तो पहले वो कह रहे हैं कि एक बार थाल खाली करो, फिर देखते क्या भरना है इसमें। तो थाल खाली हो रहा है, नंद बाबा फेरी लगा रहे हैं सेवकों के सामने। इतने में ही भगवान आए, अंत में मोतियों का थाल पड़ा है। भगवान ने उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा मोती उठाया और चले गए। नंद बाबा फेरी लगा रहे हैं तो उनको मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि यहाँ कोई आया था क्या? सबने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा के घर में ही चोर है, किसी और से क्या पूछना। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए? हाँ उठाए। आज तो मान गया, हमेशा मना कर देता है मैंने नहीं किया। क्यों उठाए? बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है। नंद बाबा को हंसी आई। नंद बाबा कहते जरा दिखाना। तो घर के पीछे लेकर जाते और जैसे सच में अंगूर के गुच्छे लटकते हैं, मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कहते अब एक नहीं 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजो। 108 खोमचे मोतियों से भर के भेजे जाते हैं। ब्रजभानु जी के घर पहुंचते, अब राधा जी एक बार के लिए प्रसन्न होती है। उनको लगता है कि मानो सब ठीक हो रहा है। अब वो आती है देखने क्या क्या आया। पहला कपड़ा हटाती है, मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती। अब वो और रोने लग गए। किसी और को समझ नहीं आ रहा, पर उनको पता है कि ये मुझे दिखाने के लिए भेजे गए हैं कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं। यानी उनको बात इतनी बुरी लग गई। अब वो बहुत उदास हो गई। अब वो भोजन नहीं कर रही, किसी से बात नहीं कर रही। तो ब्रजभानु जी को चिंता होने लगी। तो ब्रजभानु जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत उदास है, किसी से बात नहीं कर रही, भोजन नहीं कर रही, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बात बरसाने से वृंदावन पहुंची। भगवान का मन विचलित हो गया। भगवान का अब तो मनाना पड़ेगा, पर सीधे सीधे में नहीं जा सकते। क्या पता ये भी एक खेल हो कि मैं वहां पहुंचा नहीं कि वो कह दे एक खबर मिली नहीं, आ गए मनाने। और अभी तक किसी को पता नहीं है कि दोनों के बीच अनबन है, तो मनाने के लिए भी तमाशा क्यों करना? जब कुछ पता नहीं है तो जब दोनों के बीच बात है तो अंत तक दोनों के बीच ही बात रहनी चाहिए। तो ऐसा क्या करे कि मान भी जाए और सबको पता भी ना चले इतना। तो भगवान सोच रहे, इतने में उनकी दृष्टि यशोदा मैया पर पड़ती है। उनको एक सुझाव उठता है। यशोदा मैया के कमरे में जाते हैं, घाघरा दुपट्टा निकालते हैं और खूब सारी चूड़ियां इकट्ठा करते हैं। राधा जी को चूड़ियां बहुत पसंद थी, तो मनिहारी का रूप बनाकर
भगवान बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं और राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। राधा जी का आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। तो यहां पर भगवान राधा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लेकर आते हैं। ऐसे भाव एक बार मीराबाई पेड़ के नीचे बैठी है, भजन गा रही, भगवान को बुला रही है। भगवान ने उस दिन परीक्षा ली, नहीं आ रहे। वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान नहीं आ रहे। तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, बहुत आवाज कर रहा है बार बार। वो इतनी दुखी हो गई कि अंत में वो कौवे से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है सुनिए। वो कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है इसलिए आवाज कर रहा है ना, कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सामारो पिया बस